अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सिम और आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त सी डॉक्यूमेंट्री जहां आपको मिलेगा कराची। कराची में ऐसा क्या खास है जो आप देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों ने कराची में सुनी तो है लेकिन देखी नहीं है। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए लेकर आया है OPTV ग्लोबल एक डिस्कवरी जिसका नाम है डिस्कवर कराची। with Rida Asim, so don't forget to watch. OPTV Global Discover Karachi। मैं हूँ रिदा सिम और इस वक्त आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची। डिस्कवर कराची आपको लेकर आया है इस वक्त कराची शहर टी नट्टी के इलाके पे वाक़ है हज़रत नूरी बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। उसकी ज़ियारत के लिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ और व्यूअर्स आइए चलते देखते हैं इन अहले मज़ार के बारे में जितनी भी बातें हैं, जो भी मशहूर है। लोग कहते हैं ये करामाती बुज़ुर्ग हैं, मौजज़ाती बुज़ुर्ग हैं और रूहानी बुज़ुर्ग है। सबसे ख़ास ये अल्लाह के वली हैं और इनको शहादत का रुतबा भी मिला है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अहले मज़ार के बाबरकत मज़ार। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इनके मज़ार पर नूर बरसता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी ख़ुद भी देखें और मैं भी देखती हूँ अहले मज़ार की बरकत। आइए। यहाँ पे मैं मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है असलम साहब जो यहाँ के करता धरता है। इनसे जानते हैं अहले मज़ार की अहमियत और यहाँ के जो इंतज़ामात ये संभालते हैं वो कैसे करते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना होता है, ये भी सब हमें बताएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। असलम साहब आप बताइएगा कब से यहाँ पर हैं आप खिदमात के लिए यहाँ पर मौजूद? मैं फिद्री असलम यासीन खादिम मज़ार नूरी शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह। मेरा ताल्लुक़ महकमा औक़ाफ़ हुकूमत सिंध से है और मैं अरसा तकरीबन 34-35 साल से जो है खदमत में अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ के मामलात कुछ ऐसे हैं कि हज़रत सैयदना नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप एक कामिल वली हैं और आप कराची में रूहानी डॉक्टर की मानिंद हैं। ये मैं अक्सर व बेशतर आपके तवस्सुस से, मीडिया के तवस्सुस से मैं इस चीज़ को आगाही करता रहता हूँ। ज़ाहिरीन मज़ार, अक़ीदतमंदान, हाज़रीन व ज़ाहिरीन की ज़ेर गोश के जो साहिब बुज़ुर्ग हैं इनके बड़े मामलात हैं, बड़े माशाल्लाह इनके फैज़ हैं यहाँ पर और काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो आपने भी देखा और गुज़िश्ता मीडिया के लोग भी आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है
ख़वातीन की तादाद हमारे पास कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि रूहानी अमराज के मरीज़ ज़्यादा हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। अब यहाँ पर इलाज कौन करता है? इलाज करने के लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई बाबा वगैरह हमारे पास नहीं है, ना हम कोई बाबा हैं ना कोई और यहाँ पर हमारे पास बाबा है। आप देख सकते हैं मेरी पुश्त पर एक बैनर आवेज़ा है जहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी बाबा वगैरह नहीं है, ना ही हम किसी को इजाज़त देते हैं यहाँ पे किसी भी किस्म की तावीज़ गंडा, दम दरूद या किसी भी किस्म की बाबागिरी वगैरह करने के लिए हम इजाज़त बिल्कुल क़तई नहीं देते। सिर्फ़ यहाँ पे जो साहिब बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार अक़दस है हज़रत सैयदना नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये कराची में एक रूहानी डॉक्टर हैं। रूहानी अमराज के जितने भी मरीज़ आते हैं वो यहीं तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ से फिर रूहानी तौर पर उनको ख्वाब में जो भी कुछ मामलात होते हैं वो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं दीगर मज़ारात पे। कि कितने साल से आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खिदमत के लिए? मैं मुख्तलिफ़ मकामात पर रहा हूँ, तकरीबन 13 साल हज़रत सैयदना यूसुफ़ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह बमुक़ाम मनोड़ा, वहाँ 13 साल मेरी खिदमत रही हैं। 20 अक्टूबर 1996 को हमने अपने कस्टडी में लिया था मज़ार शरीफ औक़ाफ़ ने, तो जब से 13 साल वहाँ पर खिदमत रही मेरी। उसके बाद 2008 में मैं यहाँ पर आ गया और मुख्तलिफ़ पीरियड में अब मुझे कंटिन्यू 6 साल यहाँ पर हो रहे हैं। आप ये मुझे बताइए अहले मज़ार की क्या ख़ासियत है? यहाँ पे लोग आते हैं तो किस तरह के लोग आते हैं, और आपने अपनी आंखों के सामने क्या क्या होता देखा है नया जो नहीं हो सकता था और यहाँ पे पॉसिबल हुआ? आप ये क्या बता सकते हैं इस बारे में? मज़ार अहले मज़ार की करामात कुछ आपकी याद हो कुछ? तो यहाँ की अगर करामात की बात करते हैं तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लाह पाक साफ़ फरमाते हैं कुरान पाक में कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको कोई खौफ व ख़तर नहीं है। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो हैं अमलो अमाल के, जैसी नीयत वैसी मुराद। अब यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप के मरीज़ आते हैं कि जिनको डॉक्टर और हॉस्पिटल्स जो हैं लाइलाज करार दे देते हैं। तो दवा के बाद आपने भी सुना है, हम भी सुनते आ रहे हैं अपने बुज़ुर्गों से कि दवा के बाद किसकी ज़रूरत होती है? दुआ की ज़रूरत होती है। तो लोग यहाँ पर दुआ के लिए आते हैं। हमारे पास भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साहिब बुज़ुर्ग के करीब हैं तो आप हमारे फ़लाँ बिन फ़लाँ के लिए दुआ कीजिएगा। असलम साहब, मैंने इनके मुतालिक अहले मज़ार के मुतालिक जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने ये भी जाना कि शहीद और शहादत का रुतबा भी है, तो बताइए इसके पीछे क्या है, मतलब आप क्या जानते हैं? देखिए, हज़रत सैयदना सैयद नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह सन 712 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंग देबल में आपने शहादत नौश हासिल की और आपको यहाँ पे मदफन किया गया सन 712 ईस्वी, जो कि हमने साहिब बुज़ुर्ग के सरहाने में कुंदा भी किया हुआ है ताकि आम ज़ायरीन, एक आम शख्स जो है उसको बगौर पढ़ सकें और उनकी पूरी हिस्ट्री को चंद लफ्ज़ों में शुमार करके उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकें। ये भी सुना है कि 5 मुहर्रमुल हराम को उनको शहीद हुए का 5 मुहर्रमुल हराम जो है वो आपकी शहादत का दिन है, जो कि हम हर साल उर्स की सूरत में उनकी तकरीब यहाँ पे अक़ीदतमंदान के लिए मुनक़्क़िद करते हैं। असलम साहब, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे मुरादें तो पूरी होती हैं लेकिन इसके लिए काफ़ी यहाँ पे 7 दफ़ा आना पड़ता है, फिर जाके ये मुरादें पूरी होती हैं, क्या ऐसा है कुछ? देखिए, बात यह है कि सब दिन अल्लाह के, ये बस लोगों की सोच होती है कि हम 7 दिन जाएँ या 4 दिन जाएँ या 3 दिन जाएँ या जुमेरात मुख्तसर या मखसूस रखते हैं। देखें, कबूलियत का कोई वक्त नहीं है। अभी आप आइए, आपके दिल में कोई मन्नत मुराद है, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली और वसीला जो है साहिब बुज़ुर्ग बन गए कि जी मैं फ़लाने मज़ार पे गई थी तो वहाँ पे मेरा ये मामला हुआ। तो ये थोड़ी सी सोचें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ठीक है, सोच पे किसी के पहरा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने वजह कहा।
और सोच के किसी के भी हम पहरा नहीं लगा सकते वो किस सोच के साथ, किस उम्मीद के साथ अहले मज़ार के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं। और हमें नहीं अंदाज़ा कि वो क्या मुरादें यहाँ लेकर आए हैं और कब उनकी मुरादें अचानक से पूरी हो जाएं और कब अल्लाह ताला उनके नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में इनकी मिराद को पूरी कर दें और पूरा कर दें। इस वक्त नूरी बाबा शाह के मज़ार के इर्द गिर्द बहुत सारे हाज़रीन और ज़ायरीन हैं और अपनी दुआएं और यहाँ पर मांग रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी मुरादें एक नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में पूरी फरमाए। हमारी यही दुआ है और मेरी भी और आप जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनकी भी इन अहले मज़ार की ज़ियारत आपको हमारे चैनल डिस्कवर कराची करवा रहा है। और इस वक्त रिदा आसिम आपको यहाँ पर लेके आई हुई हैं अहले हज़रत नूरी बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मज़ार के साथ खड़ी हूँ और यहाँ पे एक अजीब सा सहर है और एक खूबसूरत सा मंज़र मेरी आंखों के सामने है जो मैं चाहती हूँ आप भी देख पाएँ और हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके। आप देख रहे हैं अहले मज़ार के तरफ खूबसूरत सी लकड़ी की एक गज़ीबो टाइप का मौजूद है यहाँ पर और ख़ूबसूरत से शिंगलेयर्स यहाँ पे लगे हैं। लोगों ने अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बे का इजहार किया हुआ है। फूलों के हार यहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों ने लाके यहाँ पे अहले मज़ार को नज़राना दिया। और आप देख सकते हैं कि अल्लाह के नाम यहाँ पर मज़ार के जो चौखट बनी हुई है इस पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो मज़ार के जस्ट एंड ऊपर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा एक फ़ानूस है। कुल लिखे गए हैं जो कि यहाँ पर खत्ताती की गई है। खाना काबा के यहाँ पर शीशों से बनाया गया है और यहाँ पर दुरूद शरीफ लिखा है। व्यूअर्स हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं मज़ार की ज़ियारत के लिए। इसे जानते हैं यहाँ क्यों आए हैं और ये बच्चे साथ क्यों आए हैं इनके। बस ये बच्चों का शौक़ था कि मज़ार पे लेके चले, 3 अट्टी वाले मज़ार तो बच्चे को इसलिए लेकर आए थे। तो बस बच्चे यहाँ आके खुश हो जाते हैं तो इसलिए लेकर आए थे। कोई दुआ मांगी आप? बिल्कुल दुआ मांगी। आपको क्या लगता है कि अहले मज़ार के सदक़े में आपकी दुआ कबूल होगी? बिल्कुल, अल्लाह के नेक बंदे हैं ये लोग, इनके तौफील से अल्लाह ताला कबूल भी करता है। हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं। एक और साहब में यहाँ पर मुझे मज़ार के अहाते में मिले हैं जो कि दुआ करने के बाद बाहर जा रहे थे। तो मैंने इनसे पूछ लिया कि यहाँ क्यों आए हैं और क्या मुराद है जो वो पूरी करने के लिए यहाँ पर मांगने के लिए आए हैं। आइए इनसे जानते हैं। प्लीज़ अपना नाम बताइए। मोहम्मद नजम, मेरा नाम नजम है और मेरी दोनों बेटियाँ फातिमा और अनाबिया। और माशाल्लाह मेरे 10 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं होती। शादी के बाद फिर यहाँ मेरी वाइफ आई, मैं भी आया, मेरी वालदा भी आई। यहाँ हम लोगों ने दुआएं मांगी, फातिहा होते नियाज कराई चढ़ाई हम लोगों ने। अल्लाह पाक ने फिर अगले से नवाज मुराद पूरी ऐसी हुई कि दोनों बेटियों से नवाजा परवरदिगार ने। आप खुश हैं? यहाँ पर मन्नत पूरी हुई आपकी। तो देखा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये साहब जो है बच्चियों को लेकर दोबारा पे हाजिरी देने के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं सोच रहा था कि बच्चियों को लेकर आऊँगा, तो गाड़ियों के मसले थे, तो उसके वजह से अब अल्लाह पाक ने फिर दोबारा मिलने का आपको यहाँ पे आने की ज़ियारत करने का मौका दिया। व्यूअर्स आपने देखा ये साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, इनको 10 साल तक शादी के बाद औलाद नहीं
हो रही थी, तो यहाँ पर वो आए, इनकी वाइफ आई और उन्होंने यहाँ पे मन्नत मानी और अहले मज़ार के सदक़े में अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चियों से नवाजा। आप देख सकते हैं प्यारी प्यारी सी 2 बच्चियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इनको औलाद दी और अहले मज़ार के सदक़े में। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं बॉडी सर्चर हूँ। मेरा काम है बॉडी सर्च करना। मैं यहाँ पे 4-5 साल से बाबा की खिदमत में काम कर रहा हूँ तकरीबन, और इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक यहाँ तक मेरा है रोटी पानी। बाकी ये है कि मेरे को यहाँ पे 4-5 साल हो गए मॉनिटरिंग करते हुए और सर्चिंग करते हुए, जो मैं बॉडी सर्चिंग वगैरह करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मज़ार के अहाते में एक साहब मौजूद हैं जो कि नज़र न्याज यहाँ पर करवाते हैं हर जुमेरात को। तो इनसे जानते हैं कि वो क्या नज़र न्याज करवाते हैं हर जुमेरात को और क्या सादत हासिल करते हैं। ना पहले सिर्फ नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम राहिल हुसैन है। मेरी बराबर में शॉप है मिठाई की। अल्लाह का शुक्र है, इतने अल्लाह पाक के बड़े वली बैठे हुए हैं, हस्ती हैं। इनके करम से अल्लाह पाक हमें बहुत सपोर्ट कर देता है और इनके नाम का लंगर करते हैं हम यहाँ पे मज़ार पे। तो नूरी शाह बाबा हमारे मतलब वली हैं। हमारे जो मसलियात होते हैं हम नूरी शाह बाबा के पास आते हैं, उनको बताते हैं, वो अल्लाह पाक के करम से हमारे मसले हल कर देते हैं। फिर से आपने देखा कितनी अकीदत और कितनी मोहब्बत का जज्बा इनके दिल में है इन साहब के, और ये कुछ भी कर सकते हैं अहले मज़ार के सदक़े में और अपनी मोहब्बत का इजहार ये मिठाई बाँट कर करते हैं हर जुमेरात को यहाँ पर ज़ायरीन के साथ। आप इस वक्त मौजूद है नूरी बाबा शाह के मज़ार पर, डिस्कवरी कराची आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक अम्मा मुझे नज़र आ रही हैं, मेरे साथ ही बैठी हैं और ये है इनसे जानते हैं यहाँ क्यों मौजूद हैं। और बिल्कुल तनतना अलग अकेले मैंने इनको बैठे देखा तो मैंने सोचा मैं इनसे पूछ लेती हूँ यहाँ क्यों मौजूद हैं और क्या मुराद है, क्या वजह है जो यहाँ पे हैं वो। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अपना नाम बताइएगा। इमामजादी। अम्मा आप यहाँ पे क्यों आई हैं? माँ तो बाबा की खिदमतदार है। बाबा की खिदमतगार है। कब से है आप? माँ बहुत दिया बड़ा है। कहाँ से आई हैं आप? माँ सेवन शरीफ। सेरा से आई अकेली? सेवन शरीफ। अच्छा, सेवन शरीफ से आप यहाँ पर आई हैं बाबा की खिदमत के लिए। यहीं रहती हैं या चली जाती हैं? न यहीं रहती है माँ, पाँच खादम है ना असलम, उन्हें घर में बच्चन था रहती है। आप क्या कहती हैं इन बाबा के बारे में, आपके दिल में क्या है? बस जहाँ से जो ही मसलो बच्चन के दे कुछ मसला हल कर बच्चा सफा। हाँ अच्छा, तो व्यूअर्स आपने जाना कि ये यहाँ पे अरसे से हैं, इनको खुद अंदाज़ा नहीं है कितने साल से हैं और ये यहाँ पर आई हैं सेवन शरीफ से बाबा की खिदमत के लिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पे दिया जलाया जाता है, मन्नतों का दिया कहलाता है और लोग यहाँ पर आते हैं अपने मन्नतों के दिए जलाते हैं। और मेरे साथ असलम साहब मौजूद हैं, मैं इनसे जानती हूँ यहाँ पर लोग आते हैं तो क्यों जलाते हैं ये दिए यहाँ पर? ये मुख्तलिफ़ औलिया कराम से मनसब होते हैं चिराग, जिनको अक़ीदतमंदान ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा तस्लीम करती हैं और कोई ज़ाहिरीन जो हैं वो गौस पाक की निस्बत से जलाते हैं चिराग कि हम जो हैं किसी साहिब बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर हम चिरागा कर रहे हैं तो जो रोशनी है
अल्लाह पाक ऐसी रोशनी हमारे घर में भी कायम दायम रखे। अच्छा। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये होता है। तो बस इन्नमल अमालु बिन्नियात, असल में दारोमदार सारा अमल का है, जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। तो कुछ लोग इस तरीके से इसको तस्लीम करते हैं और ये चिराग फिर बाद में हमारे भी काम आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कभी या ईंधन ख़त्म हो जाए या इत्तेफाक से लाइट वगैरह चल जाए, तो इसी चिराग की रोशनी से हम मज़ार के जो दीगर काम होते हैं या कोई भी मामलात होते हैं, हम इसकी रोशनी में उसको अंजाम पा लेते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मेरे साथ ये कुछ दिए रखे हुए हैं जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपनी मन्नतों के दिए जलाते हैं। जैसे असलम साहब ने बताया कि कुछ लोग अपने घरों में उसी तरह रोशन करना चाहते हैं जैसे ये दिया रोशन है, और ये वो मन्नत का दिया था जो लोग यहाँ से लेते हैं और वहाँ उस एरिया में जाके अपने मन्नत के दिए जलाते हैं। यहाँ पे बाज़ार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है नज़र नियाज़ की दुकान, और मैं इनसे जानती हूँ, ये साहब यहाँ पे मौजूद हैं कि कब से यहाँ पर मौजूद हैं और कितने अरसे से ये खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। राशिद नाम है मेरा, राशिद हुसैन, और यहाँ हम काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं। कि हाज़िरी के लिए जो लोग आते हैं तो कितने तादाद में आपको लगता है कि आपसे लेते हैं और अंदर नज़र नियाज़ करते हैं? ये तो पूरी मार्केट है ना, बाहर से लोग लेते हुए आते हैं, जितनी तादाद हो सब बढ़ जाते हैं, जितनी हज़ारों की तादाद होती है उनमें सब बढ़ जाते हैं। कुछ हमारे पास से लेते हैं, कुछ बाहर से लेते हैं दुकानों से। इससे आपको कैसा लगता है ये सारे काम करते हुए? कितने अरसे से आप? हमारा तो काम ही यही है, शुरू से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं। बस बाबा की नज़र करा में जो बैठे हुए हम यहाँ पे। व्यूअर्स, आपने आज डिस्कवरी देखी मेरे साथ। मैंने हज़रत नूरी बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की डिस्कवरी आपको कंप्लीट कोशिश की कि मैं कंप्लीट मज़ार की ज़ियारत करवाऊँ और यहाँ पे मौजूद ज़ाहिरीन और हाज़रीन के बारे में आपको कुछ बता सकूँ, उनसे कुछ पूछ के बता सकूँ कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनके दिलों की क्या मुरादें थी जो यहाँ आने की वजह से इस नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में, अल्लाह के वली के सदक़े में उनकी मुरादें पूरी हुई। यहाँ पे मैंने देखा कुछ ख़वातीन भी हैं जिनका अहाता बिल्कुल अलग है मज़ार से। उनको थोड़ा साइड पे उनको एक जगह दी गई है जहाँ वो आती हैं, इबादतें करती हैं, कुरान की तिलावत करती है, नमाज की अदायगी करती हैं, और यहाँ पे आने वाली ख़वातीन यहाँ पे दिलों का सुकून लेके जाती हैं। अपने दिल का सुकून ढूंढने के लिए ये अहले मज़ार के अहाते में आती हैं, रोज़ यहाँ पे ज़ियारत करती हैं। और कुछ ख़वातीन मैंने देखी कि यहाँ पर आने वाली ख़वातीन, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा, कुछ ख़वातीन जो बर्न यानी जली हुई थी, उन्होंने यहाँ पे रखे हुए एक दिया के तेल को लगाया, और वो उनका मानना ये है कि जो दिया का तेल है ये इनकी बीमारी, जो तकलीफ़ है उसको दूर कर सकता है। इस नियत के साथ वो तेल लेके जाती हैं और लगाती हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में। और ये तो आपको मानना है, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की है, लेकिन वसीला बनते हैं ये नेक अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली, करामाती बुज़ुर्ग, रूहानी बुज़ुर्ग, और शहादत इनको मिली तो शहीद का रुतबा भी इनके पास है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल विद रिदा आसिम डिस्कवरी कराची।